सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यतः सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका वैभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 11वां स्कंद, 3rd चैप्टर 25th श्लोक के बाद। सर्वत्रात्मैश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततां विविक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दामन्यत्र चापि मनोवाक्मर्दण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थे अखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान्य परस्मै निवेदनम्। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु परस्परानुकथनं च पावनं भगवद्दशः मिथोरतिः मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिमित् आत्मनः अस्मरन्त अस्मार्यन्तस्य मिथो अवघरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ जी। तो कौन बोल रहे हैं? प्रबुद्ध जी। उन्होंने बताया कि आत्म कल्याण के लिए गुरु को अपनाना चाहिए और आत्मज्ञानी गुरु से शिष्य को क्या क्या सीखना चाहिए ये बता रहे थे। गुरु जी से शिष्य को चाहिए कि कैसे सूची रहना है, कैसे तप करना है, कैसे मौन तितिक्षा करनी है, स्वाध्याय करना है, ऋजुता ब्रह्मचर्य का पालन, हिंसा का परित्याग तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को एक समान कैसे बने रहें। और किस प्रकार से सभी देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, हमेशा चाहे कहीं भी हो, सर्वत्र देश सर्वत्र काल, सब देशों में, सभी कालों में, सभी जगहों में। किसका ऑन है ये? किसका ऑन है माइक? तो ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस और वस्तु में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है, इस प्रकार की भावना नहीं रखना। ठीक है आपका घर है, लेकिन आपका यही घर है ये बात नहीं मानना, ऐसा भाव नहीं रखना। यही मेरा घर है। आपका जो घर है टेम्पररी है, इसलिए यही मेरा घर है बोल के ऐसी भावना नहीं रखना। एकांत में फटे पुराने कपड़े पहनकर रहना तथा जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, इन सारी बातों को सीख लेना चाहिए गुरु जी से। हैं? श्रद्धां भगवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चौपि ही। शास्त्रों में श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? शास्त्र कैसे शास्त्र? श्रद्धाम भागवते, भागवत शास्त्र में श्रद्धा करने और दूसरे शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आपने भागवत शास्त्र के में श्रद्धा रखते हैं तो दूसरे शास्त्रों को निंदा नहीं करना। मनोदंड प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करना, मौन के द्वारा वाणी पर नियंत्रण करना, इन सबों की शिक्षा प्राप्त करें। शिष्य अद्भुत कर्मों को करने वाले, हाँ मतलब दूसरे अन्य शास्त्रों की निंदा मत कीजिए। भक्ति भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा रखने के साथ साथ दूसरों की श्रद्धा, दूसरों के शास्त्र की श्रद्धा नहीं।
जैसे मान लीजिए शिव पुराण है या अन्य पुराण है, इनमें किसी भी अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। प्राणायाम को यहाँ मनोदंड कहा गया है। प्राणायाम करने से मन सीधा रहता है, तो इसलिए मनोदंड को कहा, प्राणायाम को मनोदंड बताया है। मनो वा कर्म दंडम, देखा। तो प्राणायाम जो है वो मनोदंड है। जैसे डंडा से पशु सीधा रहते हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से मन ठीक ठाक रहता है, तो इसको मनोदंडम कहा है भागवतम में। तो मनोदंडम प्राणायाम के द्वारा मन को अपने वश में करना, मौन के द्वारा वाणी पर नियंत्रण करना, मौन रहना चाहिए, मौन रहने से वाणी पर नियंत्रण रहता है, तथा वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, कर्मों में वासना नहीं करना। जो कर्म करना है करते रहो, लेकिन वासना नहीं। सत्य बोलना, शम दम का पालन करना, इन सबों का की शिक्षा प्राप्त करें। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मण जन कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। और क्या करना? श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, भगवान हरि के जन्म और कर्मों का श्रवण करना चाहिए। और उन सबों का कीर्तन करें, ध्यान भी करें। कैसे ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे कीर्तन करना है, भगवान के दिव्य जन्म कर्म का, ऐसे आचार्यों के मुख से इसके बारे में सुनना चाहिए। उन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने शरीर की सारी चेष्टाओं को करना चाहिए। जो कुछ भी अपने शरीर से मेहनत कर रहे हों, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यत्तात्मनः प्रियम दारान सुतान विहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। देखो, यज्ञ दान तपस्या जप तथा अपने का प्रिय लगने वाला व्यवहार, सभी पुष्प आदि समस्त पुष्प आदि, पत्नी पुत्र गृह तथा प्राण इत्यादि जितनी भी अपनी प्रिय वस्तु हों, उन सबों को परब्रह्म भगवान नारायण को अर्पित करना सीखें। सभी प्रकार के फूल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पुत्र घर और प्राण जितना भी अपनी प्रिय वस्तु हो, सबको भगवान नारायण को अर्पित करना सीखें। अब कुछ लोग सोचेंगे, अरे ये तो राजा निमि ने पूछा था, कुछ आसान तरीका बताइए, और ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट तरीका बता रहे हैं, नहीं क्या हैं? प्रबुद्ध जी डिफ़िकल्ट बातें नहीं कर रहे हैं,
जबकि राजा ने कहा था कि भैया अज्ञानी जीव के लिए बिना प्रयास की माया से कैसे पार कर जाएं, बिना प्रयास के। इसमें तो बहुत सारे प्रयास लगेंगे इन बातों को फॉलो करने में। नहीं, चिंता ना करो, बिना प्रयास का भी उपाय आएगा। लेकिन यदि बिना प्रयास का उपाय नवयुगेंद्र महाराज ने नहीं बताया तो उसकी भी चिंता मत करो, मैं बिना प्रयास का एक सही उपाय बताऊंगा। ठीक है, सुनना चाहते हैं बिना प्रयास से माया से ऊपर कैसे उठ जाना है? प्रभु प्लीज बताओ, बता दो प्रभु जी, बहुत स्ट्रगल चल रही है। बिना प्रयास का सब चाहते हैं। वाह, बिन प्रयास सब चाहें, प्रयास बन चाहे कोई नहीं है। वाह बिन प्रयास सब चाहे, विद प्रयास चाहे न कोई। सबको चाहिए बस बैठे बिठाए फुकट का ममलाए। इस दुनिया में कुछ भी फुकट में नहीं मिलता है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, माता जी आपकी फ्रेंडशिप देखो मिली है मुझे फोकट में, यहाँ से ही मिली। हाँ, हरि का भक्त तो मिलता है। वाह 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 वाह। वैसे तो माधव प्रभु जी भी तो ऐसे ही मिले हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। फोकट में बिना प्रयास के भगवान ने मिला दिए। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं ये मेरा लिंक कहाँ कहाँ चला गया और बिना बुलाए आप लोग आ गए। हाँ जी। ये तो हरि कृपा से ही मिले ना सबको। हाँ जी। तो यही तो बिना प्रयास में मिला ना, तो क्या चाहिए फिर और? आपके चरणों को पकड़ के निकल जाना प्रभु जी, ये लगा लेना कि आपको भी जाने नहीं देना जब तक हम सबको सब नहीं जाते आपके साथ। नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। जो गुरु होते हैं वो तब तक नहीं जाते हैं जब तक चला ना जाए। तो आप लोग के आप लोग की गुरु की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग ले जाएं। जब तक आप लोग नहीं जाओगे आपके गुरु इधर ही रहेंगे। आप लोग के गुरु मतलब दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु की ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है। दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी होती है कि जब तक एक एक चेला नहीं चला जाता है तब तक बार बार उनको भी आना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर में कहते हैं, when you accept a guru you have to be very careful that you are not, by not following the rules you are not harming yourself but you are harming to your guru also, because your guru will be repeatedly taking birth in this material world just to take you there back to Godhead. इसलिए गुरु की मुक्ति नहीं होती है जब तक चेला मुक्त ना हो जाए, क्योंकि गुरु एक बार जिम्मेदारी ले लेता है गुरु, समझे? प्रभु जी हर जन्म में वही गुरु हमको मिलता है। हाँ, जो आत्मा आपको गुरु बनाया हो, शरीर कहीं कुछ भी हो लेकिन आत्मा तो वही होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग गुरु नहीं बनते हैं, बहुत सारे लोग गुरु बनने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपना कल्याण चाहते हैं। गुरु बनने से बहुत लफड़ा हो जाता है। तो ये दीक्षा गुरु के लिए बहुत बड़ा घोर चिंतनीय विषय होता है जो दीक्षा देते हैं, समझे? इसलिए गुरु बनना बहुत आसान नहीं है, गुरु भारी चीज़ है। तो इसलिए गुरु को इसलिए इतनी सुविधाएं मिलती है ना भगवान की तरफ से कि वो कितना जिम्मेदारी लिए हुए हैं। हम लोग सोचते हैं अरे गुरु महाराज तो ठीक है, बढ़िया है, गुरु महाराज तो ठीक है, खा पी रहे हैं, 4-5 चेले चपाटी हैं, ऐशो आराम से रह रहे हैं, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़े है, फ्लाइट है और क्या है। लेकिन आपको पता नहीं है ये सारे चीज़ें तो उपलब्ध है गुरुओं के लिए, लेकिन गुरु के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है ये भी तो देखो।
भाई जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उसको भगवान फैसिलिटी देते कि नहीं देते? आपको आपके ऊपर अगर कंपनी की ज़्यादा जिम्मेदारी होगी तो आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा देंगे नहीं? जितनी जिम्मेदारी उतनी फैसिलिटी मिलती है। अब गुरु की जिम्मेदारी इतनी महान होता है कि उसको महान महान फैसिलिटी मिलती है। इसलिए संसार में जो चाहें प्राप्त कर ले, जो बोल दें हो जाता है ना। लाखों लोग फॉलो करते, लाखों लोग दान दक्षिणा देते, अच्छे से रहने की व्यवस्था होती, जाना हो तो कहीं फ़्लाइट से ही जाते, बड़ा ऐशो आराम से। दिखता है कि ऐशो आराम से रह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है ना हम लोगों को कि उनके कंधे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज के लिए नहीं लगा रही हो क्या? इसे नहीं लगा रही हो? अब वो शुरू कर देता है, इसी में नहीं लगाता हूँ। कहीं उसका आवाज़ जाएगी तो क्या फ़ायदा दूसरे को डिस्टर्ब करना। तो इसलिए हम लोग एक साइड देखते हैं गुरुओं की मान सम्मान प्रतिष्ठा पद पदवी सुख सुविधाएं, लेकिन दूसरे साइड गुरु की जिम्मेदारी बहुत होती है। आप तो भजन करके निकल जाओगे, बट गुरु का एक दूसरा चेला नहीं गया तो उनको दोबारा रुकना पड़ता है, इधर ही रुकना पड़ता है। यस, चाहे जितना टाइम लग जाए। बताओ ये भयंकर बात है कि नहीं है? हाँ जी। अब आपको कहे कि नहीं नहीं एक काम करो, तुम इधर ही रुको, अपने सारे रिश्तेदार जब तक नहीं जाएंगे तुम्हारे, तुम नहीं जाओगे, डर जाओगे तुम। अरे नहीं भाई, मैं नहीं रुकने वाला, नहीं करूँ। तो एक बात जान लो, एक गुरु चेले के रिलेशंस ऐसे होते हैं कि गुरु जिस योनि में जाता है, चेला जिस योनि में जाता है, गुरु भी उस योनि में जाके उसको मार्गदर्शन करता है। गुरु को भी उस योनियों में जाना पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उस योनि में नहीं जाएगा तो गुरु किसी और योनि में रह के उससे संवाद करके उसको उठाने की कोशिश करेगा। इसके बारे में कई कथाएं भी है। एक व्यक्ति ने नारद जी को ही गुरु मान लिया था और नारद जी को गुरु मान के भजन कर रहा था, भजन भी करता था और उसका आकर्षण घर के प्रति भी बहुत था। गृहस्थ था, जैसे लाला लोग होते हैं ना, लाला लोग अपने गले से भी आसक्ति रखते हैं और उतना ही भगवान से भी आसक्ति रखते हैं। बनिया को जानते हो? बनिया लोग भगवान में श्रद्धा रखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा श्रद्धा उनके गले में भी होती है, और जितनी गले में होती है उतनी श्रद्धा भगवान में भी होती है। दोनों साइड बराबर की श्रद्धा होती है बनिया लोगों की। नहीं समझे? आप लोगों से बनिया कोई है? एनीबडी बिलोंग्स टू बनिया कम्युनिटी? हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? दोनों रहता है, भगवान के प्रति भी श्रद्धा रहता है, आसक्ति रहती है, और इधर धन संपत्ति के प्रति भी आसक्ति रहती है। तो वो नारद जी को ही अपना गुरु मान के उस बनिए को के ऊपर भगवान ने, नारद मुनि प्रसन्न हुए। तो नारद मुनि नहीं चाहते कि उनके चेला बहुत ज़्यादा दिन संसार में रहें, क्योंकि आप जानते हो नारद मुनि ने प्रजापति के 30,000 पुत्रों को 10-10 हज़ार करके 3 बार में उद्धार कर दिया था। मैंने नहीं सुना ना? नारद मुनि नहीं चाहते कि मेरा कोई चेला ज़्यादा दिन संसार में रहे, क्योंकि क्या पता संसार की मोह माया उसको पकड़ ले, वो डूब जाए तो हमें भी डूबना पड़ेगा। नारद मुनि की ये टेंशन रहती है। इसलिए नारद जी उस बनिया भक्त के पास आए, बोले कि चलो तुम्हारा समय हो गया, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। कहाँ महाराज? अरे तुम्हारे को मुक्ति मिली, चलो भगवत धाम ले चलता हूँ। आप लोग सुने होंगे इस कथा को, इसलिए मैं नहीं कहूँगा आगे बनिया ने किस किस प्रकार से जवाब दिया। नहीं प्रभु जी, याद नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं पता। अरे ये कथा नहीं पता आपको? बहुतों को पता होगा। नहीं। तो उस बनिया को नारद जी बोले कि चलो तुम हमको गुरु मानते हो तो तुम्हारा उद्धार हुआ, भगवत धाम चलो, ज़्यादा दिन यहाँ मत रहो।
तो उस धनी बनिया ने कहा कि महाराज आप गुरु हैं तो सत्य है, आपकी कृपा से हम भजन कर पा रहे हैं, ये भी सत्य है, परंतु आप जो कह रहे हैं अभी चलना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा रुक जाइए, अभी व्यापार फैला हुआ है, बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं, उनको जिम्मेदारी दे दें तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु हैं, जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, चल भाई जा भजन कर। चले गए नारद जी। उसका बेटा बड़ा हुआ, जिम्मेदारी लेने जैसा, अब वो दुकान को संभालने लगा। नारद जी आए, बोले हाँ अब तो चलो, तुम्हारा उद्धार करता हूँ, भगवत धाम चलो। तो नारद जी का, नारद जी ठीक है गुरु जी, आप सही कह रहे हैं कि बेटा तो अब जिम्मेदारी ले लिया है, लेकिन ज़रा बेटा को थोड़ा दिन मुझे 3 काम करने हैं। एक तो बेटे को थोड़ा दिन रह के गाइडेंस देना है, काम कैसे करना है, अभी नया नया है। दूसरा उसकी शादी करनी है, और तीसरा उसके बच्चे का मुंह देख लूँ ज़रा, तो मैं चलूँगा। आप हम पे प्रसन्न रहिए, आप नाराज़ मत होइए, हम पे प्रसन्न रहिए, आप हमारे गुरु हैं। गुरु भक्ति खूब करता था वो नारद जी का। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो ठीक है, तुम और भजन कर लो। नारद जी चले गए। अब देखो नारद जी को बहुत जल्दी थी कि भगवत धाम इसको ले जाऊं, लेकिन अब ये भाई साहब भगवत धाम जल्दी जाने के मूड में नहीं है। गुरु को चिंता रहती है जल्दी जल्दी भेजो शिष्यों को। नारद मुनि कहीं वो बीच में पलट जाएगा, दूसरे जन्म में चला जाएगा, तो नारद मुनि को टेंशन हो जाएगी। जानते हो क्या हुआ उसके बाद? सब कुछ ठीक हो गए, बाल बच्चे हो गए, शादी ब्याह हो गई, बिजनेस भी उसने सीख लिया चलाना ठीक ठाक से, इंडिपेंडेंट हो गए। अब नारद जी आए, भाई तुमने कहा था कि ये 3 तरीके से पूरा हो जाएगी बात तो हम चलेंगे भगवत धाम, अब तुम चलो। तो बोले महाराज आप बात तो सही कह रहे हैं, आप गुरु हैं, मैं बड़ी निष्ठा है हमारे प्रति, आपके प्रति मुझे मेरी, लेकिन एक बात कहूँ, मन की बात कहूँ गुरु जी। हाँ बोल। अब देखिए ना, ये लड़का इतना व्यस्त रहता है बिजनेस में, ये अपने धन संपत्ति घर का ख्याल ही नहीं करता। घर कौन देखेगा? घर में इतने सोने पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, गल्ले पड़े हैं, लॉकर पड़े हैं, ये लोग मस्त रहते हैं बिजनेस में, कोई ध्यान ही ज़्यादा नहीं देते। अगर मैं चला जाऊंगा तो रखवाली कौन करेगा? तो इस प्रकार से नारद जी बोले अच्छा अब तेरे को जाने की इच्छा नहीं है, हाँ? चले गए नारद जी। ये बेचारा मर गया, बूढ़ा तो हो ही गया था, मर गया तो दूसरा जन्म मिला इसको सांप का। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धन के सुरक्षा या धन की चिंता में मरता है उसको सांप की योनि मिलती है। जानते हो नहीं जानते हो? गरुड़ पुराण में पढ़ लेना। जो व्यक्ति धन की चिंता में मरता है उसको सांप की योनि मिलती है। वो सांप बन के अपने ही घर पे किसी बिल में बैठा हुआ था। नारद जी तब भी आए कि गुरु सिद्धांत है कि चेला जब तक नहीं जाएगा गुरु नहीं जाएगा। नारद जी आए, बोले भैया अब तो चल ले यार, अब तो तेरी ये हालत हो गई है, सांप की हालत हो गई है, अब तो चल ले। देखो सांप एक ऐसा प्राणी है जो एक जगह कुंठी मार के बैठ जाता है ना तो उसको हिलने का मन नहीं करता। उसके शरीर का स्वभाव है, जैसे हर शरीर का अपना स्वभाव होता है ना, ह्यूमन स्वभाव होता है, मंकी स्वभाव होता है, वैसे सांप का एक स्वभाव है कि एक जगह कुंडल मार के, कहते हैं ना कुंडल मार के बैठ रहे, कुंडी मार के बैठ जा, सांप की आदत होती है, एक जगह कुंडी मार के बैठ जाएगा वो। अब वो तो कह रहा महाराज वैसे तो मैं आनंद में हूँ ही,
यहाँ रह करके मैं अपने पुत्र का धन का रक्षा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा और समय दे दीजिए। इस प्रकार से सांप भी एक दिन अपने ही घर में उसको, उसके पुत्र ने सांप देखा, उसको मार दिया। सांप के मरने के बाद पता है कुत्ते की योनि में गया वो। ये कहानी शास्त्रों में है। कुत्ते की योनि में गया, और कुत्ते की योनि में जाने के बाद पता है क्या हुआ? वो अपने ही घर के गेट पे आ गया। पहले घर के अंदर रखवाली करता था, अब कुत्ता बन के घर के बाहर रखवाली कर रहा है। फिर नारद मुनि आए। उस समय में भी देखो, गुरु हमेशा कृपा करता है जब वो स्वीकार कर लेता है। उसने प्रसन्न किया था अपने सेवा पूजा से गुरु नारद जी को। और गुरु एक बार प्रसन्न हो गए तो उसके बाद गुरु का काम नाराज होना नहीं होता है। गुरु का काम नाराज होना हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। कुत्ते की योनि में भी नारद जी आए। कुत्ते की योनि के बाद भी बहुत सारी योनि उसको मिली। नारद जी हर योनि में आए, हर योनि में नारद जी। अच्छा, अब यहाँ तात्पर्य ये है कि यदि नारद जी आए और उस सांप को बोले तो जरूर सांप की लैंग्वेज में बोले होंगे, या फिर सांप की तरह ही कुछ रूप धारण करके बोले होंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि गुरु उस योनि में आके फिर से उसको शिक्षा देता है कि चल भाई यहाँ से जल्दी निकल ले। नारद मुनि कुत्ते की भाषा बोले होंगे, कुत्ते के रूप में आ गए होंगे, उससे बात करके बोले होंगे चले यहाँ से। तो तात्पर्य यही निकलता है कि गुरु को हर योनि में जाना पड़ता है चेला को उद्धार करने के लिए। इसलिए गुरु के प्रति यदि श्रद्धा थोड़ी सी भी हो और गुरु का सेवा करने की इच्छा हो तो सबसे बड़ी सेवा है, गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा है कि हम भक्ति करें और चुपचाप घर लौट के आ जाएं, बैक टू गॉड हेड। ये गुरु के लिए बहुत बड़ी सेवा है। यदि हम बैक टू गॉड हेड नहीं जाते हैं तो हम गुरु को भी घसीटते हैं। इससे बड़ा गुरु के साथ अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा धोखा कोई चेला गुरु को नहीं दे सकता है जो अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए तैयार न करे और गुरु को भी हर योनि में वो ले जाए। कीड़े मकोड़े की योनि में जाएंगे, गुरु भी उस योनि में जाएंगे आपको उठाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। समझ रहे हैं? इसलिए दीक्षा लेना, गुरु बनाना, शिष्य बनाना ये बहुत आसान नहीं है। और बहुत इस्कॉन में भी बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने मात्र 3-4 शिष्य बनाए हैं, मालूम है? इसी सिद्धांत को जानते हुए जयद्वैत स्वामी महाराज हैं, एक इस्कॉन में प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। आप लोग जानते हो जयद्वैत स्वामी महाराज? एनीबॉडी नोज हिम? जयद्वैत स्वामी महाराज? यस ब्रो। जयद्वैत स्वामी महाराज के कितने शिष्य हैं मालूम है? मैं इस्कॉन की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट दुनिया की संसार की बात नहीं करूँगा। मैं इस्कॉन में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जयद्वैत स्वामी महाराज के कितने शिष्य हुए? एनीबॉडी नोज दिस फैक्ट? नो। 4 शिष्य। उन्होंने जीवन में 4 शिष्य ही बनाए। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उन्होंने अपने जीवन में मात्र 4 शिष्य बनाए। जब उनको इस बात का फैक्ट पता चला, जब प्रभुपाद जी ने ये बात बताया कि गुरु को तब तक यहाँ रहना पड़ता है, तो उन्होंने अधिक चेला बनाया ही नहीं। हाँ, अपने चेलों को बोला तुम बन जाओ गुरु, लेकिन खुद गुरु 4 लोगों के अलावा किसी को दीक्षा नहीं दिया। और जानते हो, ये 4 में से 2 तो बड़े अच्छे से भगवत धाम चले गए। एक थे हमारे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने वृंदावन में जिनकी समाधि हुई पिछले साल, क्या नाम था उनका, जो अच्छे कीर्तन करते हैं, दुबई खूब आते थे वो। अरे वो क्या नाम है महाराज का जिनका समाधि हुआ पिछले साल? वो सन्यासी, फॉरेनर सन्यासी है ना प्रभु जी? हाँ, पिछले साल ही शरीर छोड़े वृंदावन में। और हाँ, तो वो अच्छे कीर्तन करते हैं थे।
और उन्होंने कदम काना कदम महाराज जी। कदम कानन महाराज, अच्छा। यस, कदम कानन महाराज उन्हीं के शिष्य थे। और उन्होंने देखो जयद्रथ स्वामी महाराज कितने बुद्धिमान हैं, गुरु हैं, कि उन्होंने 4 शिष्य ही स्वीकार किया और चारों उनके सन्यासी शिष्य हैं। और उन्होंने उन चारों को बोल दिया तुम गुरु बनाओ। उन्होंने अपने जीवन में ही उनको कह दिया गुरु बनो, लेकिन स्वयं गुरु ना बने। इसको क्या कहोगे? वेरी वेरी स्पिरिचुअल अलर्टनेस, सावधान। Yeah, but Prabhu, isn't it like, in a way, you are not helping others to go back to Godhead, na? नहीं, हेल्पिंग अदर्स, यू शुड बी हेल्पिंग अदर्स, बट अदर शुड बी इंटेंडेड टू बी हेल्प्ड ना। अदर शुड बी इंटेंडेड टू बी हेल्प्ड। नाउ when Jayadratha Swami Maharaj understand the fact, he is so much so a staunch follower of Srila Prabhupada, that Jayadratha Swami Maharaj is not taking anything granted. He is very serious, and he doesn't violate anything, any instructions of Prabhupada. Many of his lectures you see, he says himself that my god brother even not following Prabhupada. The Kirtan standard, the DT Puja standard, the ISKCON management standard, so many standard. वो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं जयदत्त स्वामी महाराज कि इवन माई गॉड ब्रदर इज नॉट फॉलोइंग। आप लोग नहीं जानते हो, हम तो बहुत करीब रहे हैं महाराज के दुबई में। दुबई महाराज तो लेक्चर भी दिए इसके ऊपर। कीर्तन स्टैंडर्ड आज का जो कीर्तन करते हैं ना, उसको बड़ा कंडेम करते हैं जयदत्त स्वामी महाराज। कहते हैं ऑल इज नॉनसेंस, ऑल गोइंग ऑन अननेसेसरी हिप्टोनिज्म, या हिप्टोनिज्म चल रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, हिप्टोनिज्म हो रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बट आकर्षित व्हाट? फॉर सेंस प्लेजर, नॉट फॉर सोल प्लेजर। बहुत वो उनका स्ट्रिक्टनेस है, आप लोग नहीं जानते हो। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, और ही वॉज चीफ एडिटर ऑफ बैक टू गॉड हेड जयद्रथ स्वामी महाराज। उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप से प्रभुपाद जी के बहुत रेयरेस्ट वीडियो, रेयरेस्ट कम्युनिकेशन, रेयरेस्ट कन्वर्जेशन, रेयरेस्ट लेक्चर उन्होंने मुझे दिया हुआ है। उन्होंने मुझे लैपटॉप ही दे दिया था, ले लो जितना निकालना निकाल लो, और मैंने सब निकाल लिए। एक 1 TB के खरीद दिया था, वो क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क, और सब जितना था महाराज के पास सब निकाल लिया। एंड दैट्स हाउ आई लिसनड एवरीथिंग। जितना भी लिया था वो प्रभुपाद जी की 2 साल सिर्फ सुनता ही रहा प्रभुपाद जी की बातों को। तो अपने ISKCON के अंदर ऐसे ऐसे साधक, ऐसे ऐसे गुरु जो इस चीज़ को जानते हैं। भाई सीरियस डिसाइपल को सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो he opted not to take much risk. It is his desire. You cannot say that it is not that he is selfish. No, it is his will. It is his planning. सबका अपना प्लानिंग है ना। आपको दीक्षा लेना, there are other gurus are available. Go and take दीक्षा. But if someone will try to sink Jayadratha Swami Maharaj, he will never allow anybody to detour from his will. He cannot be detoured from his will. उनको भटकाया नहीं जा सकता उनकी इच्छा से। अभी जयदत्त स्वामी महाराज मोस्टली रिजाइडिंग इन वृंदावन ओनली, ज़्यादातर वृंदावन में रहते हैं अब वो, बिकॉज ही ऑल्सो थिंक्स दैट नाउ बॉडी इज़ अबाउट टू फिनिश, तो ही लिव्स इन वृंदावन वेरी साइलेंटली। कभी कभी मैं उनके क्वार्टर में जाता हूँ, बट जनरली पीपल डजंट नो वेयर ही लिव्स इन वृंदावन, बट आई नो। तो मैं जाता रहता हूँ कभी कभी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं राधा कुंड पे आऊँगा आपके घर पे, बट आ नहीं पाया वो। लास्ट टाइम व्हेन आई मेट आई रिक्वेस्टेड हिम प्लीज़ विजिट राधा कुंड। वी हैव अ गौशाला, वी हैव अ स्मॉल हाउस। सो महाराज वॉज हैप्पी टू लर्न दिस। देन ही सेड कि ठीक है आई विल कम, बट ही कुड नॉट कम। अब यह है कि एक दिन जाके लाना पड़ेगा उनको। आप लोगों ने जयदत्त स्वामी महाराज को देखा भी है? नहीं प्रभु जी। आप
आपने जयदेव स्वामी महाराज को नहीं देखा? नहीं, दुबई वाले सब देखे होंगे। प्रभु जी आप भेजोगे आज कौन से हैं? आप गूगल में टाइप कर लो हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज, गूगल बाबा विल टेक पिक्चर्स एंड सेंड यू। तो भाई अपने इस्कॉन में ही बहुत साधक गुरु हैं जिन्होंने हैं, तो आप I've seen him, Prabhu. I've seen him and I've listened to his lectures. He's come to Dubai. और उनके हाथ पैर जब मैं उनको मालिश करता था, जब मैं उनको मसाज देता था, तो उनके हाथ पैर इतने मुलायम कि अरे लगता है जैसे कपास छू रहे हैं, ऐसा गुलगुल गुलगुल उनका जब मैं हाथ दबाता था तो इतना गुलगुल गुलगुल लगता था उनका मसल्स, एंड सो सॉफ्ट, मैंने लग ही नहीं रहा कि कोई मटेरियल बॉडी है। और मैंने उनका मसाज किया हुआ है। ही लाइक्स पाम मसाजिंग, पाम पाम में जो लगाते हैं ना वो एक्यूप्रेशर टाइप का जो मैं करता हूँ, और उनको बहुत अच्छा लगता था जब मैं वाइब्रेट करता था। ही लाइक्ड वाइब्रेशन, तो उनको वाइब्रेशन में हाथ से देता था, पैर से नहीं देता था, हाथ से देता था मैं वाइब्रेशन। तो ही वॉज लविंग वाइब्रेशन लाइक एनीथिंग। तो कृपा है, ऐसे ही संतों साधुओं की सेवा करने से भगवान की कृपा हुई है, इसका अनुभूति करना चाहिए। हम करते हैं कृपा की अनुभूति। तो चूँकि जैसे जैसे साधुओं की आप सेवा करते हैं तो साधुओं के गुण आप लेते हैं, इसलिए बहुत सारे साधु सबकी सेवा नहीं करा लेते। आप जाओ उनकी बॉडी नहीं छूने देंगे, सबकी सेवा नहीं लेते हैं, लेकिन जिसको सेवा दे देते हैं, सेवा करने से उनके अच्छे गुण आ जाते हैं आपके अंदर, समझे? इसलिए मैं मसाज सिर्फ सन्यासियों को करता था। अदर देन सन्यासी आई नेवर डू मसाज टू एनीवन। मैं अपने पिताजी को ही नहीं मसाज करता था, मैं अपने पिताजी को ही बॉडी नहीं छू सकता हूँ, ओनली सन्यासी। और अगर किसी और सन्यासी के अलावा किसी और को मसाज करना है तो मैं किसी और को लगा दूंगा, बताऊंगा ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, लेकिन मैं नहीं छूंगा शरीर। प्रभु जैसे हम तो फीमेल्स हैं ना, हम फिर गुरु महाराज जी की कैसे सेवा करेंगे कि उनके गुण हम में भी आए? बीइंग अ फीमेल बॉडी तो उनकी बात को सुनिए, उनका उच्चिष्ट खाइए, खत्म कहानी। अगर उनका उच्चिष्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उनके उच्चिष्ट मिल जाए तो अब ज़्यादा अच्छा है। उनके वचनों को सुनिए, और शारीरिक रूप से तो सिर्फ पति को ही परमेश्वर मान के सेवा कीजिए, बस खत्म कहानी। तो देखो, लेडीज़ के केस में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो इसलिए यू कैन नॉट बी सो फ्री लाइक हाउ मेल्स आर। तो अपने लिमिटेशंस को समझो और उसी में रह के काम चलाओ, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तभी पूछा है ना, क्योंकि हम लोग तो गुरु महाराज जी के पास भी जा भी नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। बस तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो जहाँ भी रहिए तहे दिल से आप भजन करिए, बस खत्म कहानी, और क्या चाहिए। लेकिन मतलब कहने का एक बात बताया आपको, बात चली तो बताया कितनी कहाँ मैं भटक गया, कौन लाइन पे चला गया, कहाँ मैं था, कहाँ ले गए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि देखो 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। 29वें श्लोक के लास्ट लाइन पढ़ना जरा, 29वें श्लोक का लास्ट लाइन पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब। हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। 29 की लास्ट लाइन पढ़ो। हाँ जी प्रभु जी। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में ही परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। क्या? सेवा। मैं इसलिए ये सब बातें बताया। क्या कहा? परिचर्याम चुभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। तो कहते हैं कि वैसे तो सेवा सभी को करना चाहिए, स्थावर जंगम, लेकिन सभी में विशेष रूप से मनुष्य की सेवा करें। अच्छा, मनुष्यों में भी जो पुरुष परोपकारी है उसकी सेवा करो, और
परोपकारी पुरुष में भी उनकी सेवा करो जो साधु पुरुष हैं। देखा? तो मतलब ये है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सर्व प्लांट एंड एनिमल्स, बट मोर देन प्लांट एनिमल्स इट इज़ बेटर टू सर्व ह्यूमन। मोर देन ह्यूमन बीइंग बेटर टू सर्व अ परोपकारी ह्यूमन बीइंग, और मोर देन परोपकारी ह्यूमन बीइंग इट इज़ बेटर टू सर्व दोज हु सरेंडर हु इज साधु। समझ गए ना? नहीं समझे? गीता प्रेस की हिंदी बहुत कठिन है, हाँ जी प्रभु जी, इसमें इतना जल्दी नहीं आएगी समझ में। स्थावर और जंगम वही कहा ना, अस्थावर जंगम मैंने क्या कहा? पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली। पेड़ पौधे अस्थावर हो गया, कुत्ते बिल्ली जंगम हो गया। तो पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली से अच्छा है सेवा करो मनुष्य की, मनुष्यों से अच्छा है सेवा करो परोपकारी मनुष्यों की, परोपकारी मनुष्यों से अच्छा है सेवा करो साधु पुरुषों की। यहाँ लिखा हुआ है चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। देखा? तो 29वें श्लोक में साधु पुरुषों की सेवा कहा गया है। इस साधु पुरुषों की सेवा, आप लेडीज महिला लोग साधु पुरुषों की सेवा करना चाहते हैं तो अपने धन से करो। आप देखो साधु पुरुष को क्या चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो साधु पुरुष के क्या चाहिए, ये चाहिए ले आओ। अब ये जो ये क्या है हमारी, ये क्या है कविता माता जी ले दे के, वो जब आएगी दुबई से 10 बार पूछेगी क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। अब मैं को भी क्या लाओगे क्या लाओगे, तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई 10-12 टी शर्ट ले आना, 2-4 माइक ले आना, साधुओं को ज़रूरत है, जो साधु को चाहिए वो दो। भाई तो अपने को क्या चाहिए, अपने को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया अरे इसको तो ये चाहिए उसको तो वो चाहिए, तो मैंने कहा चलो यार ये बहुत कह रही है सेवा सेवा, तो मैंने इनको बोल दिया कि भाई ये ले आओ, और ले आई तो देखो साधु सेवा हो गया। उन्होंने देखा कैसे साधुओं को सेवा हो गया। तो आप लोग ऐसे सेवा कर सकते हैं। आपको पता नहीं है सेवा करने का तो पूछो हमें किससे क्या सेवा करनी है, तो ऐसे कर सकते हो। सेवा भी है, सेवा सेवा है, अपनी लिमिटेशंस में रह के सेवा करो, ठीक है ना। तो ये सब सीखना चाहिए गुरुओं से, ऐसा कहा गया है। और आगे कहते हैं श्री भगवान के परम यश का ही परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करना सीखना चाहिए। इस प्रकार के साधकों के इकट्ठे होने पर परस्पर में प्रेम करना, परस्पर में संतुष्ट रहना, प्रपंच से अलग रहना, आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते रहना सीखना चाहिए। आपस में संतुष्ट रहना और साधकों के इकट्ठे होकर परस्पर प्रेम करना, मतलब इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भगवान के भक्तों के साथ रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, दूसरों से दुश्मनी नहीं करना, दूसरों से नमस्ते करना बस। मतलब आप कहोगे कि भगवान के भक्तों कैसे प्रेम करना है, तो दूसरों से क्या दुश्मनी करनी है? नहीं, दूसरों को नमस्ते करो। जो भगवान के भक्त हैं उनसे प्रेम करो और दूसरे से नमस्ते करो। नमस्ते करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरे लोग, मायावी लोग, कार्मिक लोग, अभक्त लोग, नमस्ते करते रहो, झुक के नमस्ते कर लो, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि झुक के नमस्ते कर लोगे तो उनको लगेगा मैं हूँ तो और कौन हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे को दंडवत कर रहे हैं लोग, मेरे को नमस्ते कर रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड, खुश हो जाएंगे वो लोग। बाहर के लोग अब खुश हो गए तो आप शांत रहोगे। देखो जो लोग भक्ति में नहीं है उन लोगों को खुश नहीं करोगे, उस लोगों को शांत नहीं करोगे तो आपकी भक्ति आपको वो लोग भक्ति नहीं करने देंगे। क्योंकि संसार में उनकी भी अस्तित्व है, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। कैसे? प्रेम करो भगवान के भक्तों से, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनसे नमस्ते कर लो। नमस्ते करने से वो शांत रहेंगे और इधर उधर से काम बन जाएगा शांति से, और इधर भगवान के भक्तों से प्रेम से काम बन जाएगा। प्रेम और शांति, प्रेम और शांति, शांति और प्रेम, शांति और प्रेम। अच्छा फॉर्मूला है ना, लिख लो। नहीं समझे ये फॉर्मूला को? कोई नहीं समझा? समझ के प्रभु जी लिख भी लिया।
लिखने से क्या है, कागज पे लिख लिया, हृदय में लिखो, हृदय में। हृदय में लिखती हूँ। हाँ ठीक है, हृदय में लिख लो। जो भक्त है उसे प्रेम, और जो भक्त नहीं है उनसे नमस्ते करो, शांत रहेंगे वो, आपको आशीर्वाद देंगे, बेटा जो कर रहा है कर, मेरे तरफ से तेरा सपोर्ट है। कभी भक्तों से नमस्ते नहीं करोगे तो आपको कहे क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ओ भाई, जीने का फॉर्मूला सीख लो जीवन में, जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही आसानी रहेगी। झंझट से दूर रहोगे। तो ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं प्रबुद्ध जी, बड़े तर्क संगत लॉजिक की बातें कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं मालूम है, और कह रहे हैं भगवान के भगवान जो हैं, भगवान अस्मरंतम अस्मारयंतश्च मिठो अघौ हरम हरिम। भगवान का स्मरण करने से या भगवान का स्मरण कराने से, अर्थात भगवान की कथा सुनने से या सुनाने से, भगवान की कीर्ति गुण लीला इत्यादि को सुनने से या सुनाने से संपूर्ण पाप समूहों का विनाश कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं, अघौ हरम हरिम। अघ क्या होता है, अघ बोलते हैं पाप को, हरम पाप हर लेते हैं। कौन, हरिम। किस किम केन कारण, अस्मरंतः अस्मारयंतश्च। स्मरण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से और ऐसा लोगों से कराने से पाप नाश कर देते हैं। अब जैसे आप लोग भागवत कथा स्मरण कर रहे हो, हम आपको स्मरण करा रहे हैं, तो दोनों के पाप हर रहे हैं भगवान, समझ गए। अस्मरंता स्मारयंतश्च। तो इस तरह भगवान का निरंतर स्मरण करें, एक दूसरे को याद भी दिलाएं। किसको, एक दूसरे को याद दिलाइए। आपके घर में जितने लोग हैं भगवान का याद दिलाओ, उनको स्मरण दिलाओ। अब मान लो कहोगे अरे भाई साहब हमारे घर में तो भगवान के बारे में कुछ बोलो तो मतलब शामत आ जाती है, लड़ाई होने लग जाता है। मैंने सुना है, कौन माता जी है, माता जी एक अमेरिका से माता जी है, वो मुझे बता रही थी कि कोई भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। कौन माता जी कह रही थी, सुबोधनी माता जी है या कौन है, एक माता जी कह रही थी, बड़े छुप छुप के भागवतम कथा भी छुप छुप के सुनती है। मनीषा माता जी, कौन माता जी अपनी, सुबोधनी माता जी। अच्छा सुबोधनी माता जी हैं। तो आप सब उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो उनके घर में अनुकूल परिस्थिति नहीं है भागवतम सुनने की या इवन मंदिर जाने की, सब अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी सी सो डेडिकेटेड, विदाउट फेल शी ज्वाइन द क्लास। माता जी सुन रही हो ना, सुबोधनी माता आपके लिए प्रेयर चल रहा है। देखो वो, हाँ वो बोल नहीं सकती, मुझे मालूम है, शी कांट स्पीक आउट। ऐसे ऐसे परिस्थिति में भगवान भक्तों को ऐसी ऐसी परिस्थिति देते हैं कि वो बोल भी नहीं सकती है। आप सब उनके लिए एक बार हरे कृष्णा बोलिए और प्रार्थना कीजिए कि शी शुड गेट वेरी वेरी फेवरेबल कंडीशन। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके घर में ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि वो निश्चित रूप से रोज़ आती हैं, सुनती है, कोई प्रश्न नहीं कर सकती है। कभी कभी वो प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे भेजती है, या कभी घर में हस्बैंड नहीं होते हैं तो वो फिर मुझे कॉल करती है, फिर कहती है कि हस्बैंड नहीं है इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। बताओ, हम तो इस बात को देख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। बताओ ऐसे जीव का कल्याण नहीं करोगे तो किसको करोगे। प्रभु मेरे भक्ति वृक्षा में भी एक लड़की ऐसी आई थी जिसके हस्बैंड ने उसको इसी तरह से वो करता है, तो मैंने उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो दिए हैं, पर उसकी कंडीशन ऐसे ही है बेचारी की। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जितनी डिफ़िकल्ट होती है भक्ति में ना, उतना ही भक्ति प्रगल्भ होता है। हमसे ज़्यादा कहीं भक्ति उनको मिल जाती है, क्योंकि हम तो आराम से मटर पनीर खा के भक्ति कर रहे हैं, सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो तो इतना मुश्किल में भक्ति कर रहे हैं। तो
एक्चुअली मुश्किल वालों को जल्दी भगवान रिवॉर्ड दे देते हैं। हाँ, क्योंकि वो याद में भगवान की तड़पती है बहुत बुरी तरह से बस। कि और ये कंडीशन उनके लिए फेवरेबल भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वो तड़पेगी फिर। हाँ जी। तो कहते हैं ना कि प्रतिकूलता में अनुकूलता बनता है। नारद जी कहते हैं कि भगवान प्रतिकूलता में जो भक्ति अनुकूल होते हैं उनको भगवान जल्दी डिलीवर करते हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल के वध के बाद भगवान बता रहे हैं नारद मुनि जी। तो इस प्रकार से निरंतर स्मरण करे। अच्छा, बाय द वे सुबोधि माता जी सुन रही हो तो बुरा मत मानना, मैं आपके लिए प्रार्थना दिलाने के लिए इन लोगों को आपकी बातें बताई। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैंने शिकायत नहीं करी लोगों से। पर आपके सबसे देखो, भक्त जब प्रार्थना करते हैं, खासकर भागवतम के अंदर में भागवतम जब सुन रहे होते हैं उस वक्त भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भागवतम सुनने के लिए भगवान बैठे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपके प्रभु, मैं तो सोचती हूँ इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। हम तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो ये सब नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना है और आप तो सुन ही रहे हो, लेकिन क्या है, आपकी वजह से उन लोग का उद्धार होगा। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता मैं मतलब इसे क्या कि क्षमा चाहता हूँ। आप बुरा मत मानना कि मेरी बातों को ये लोग प्रकाशित कर दिया प्रभु जी ने। कोई बात नहीं प्रभु, ये सब डिवोटी है। हाँ, वही बात है, वही बात है। सारे ऐसे ही आए, सभी ऐसे ही आए हैं। जब हम कुछ अलग करना शुरू करते हैं तो सब अगेंस्ट होते हैं। प्रभु जी, ये घर घर की बहुत घरों की कहानी। प्रभु जी, घर घर की है, घर घर की कहानी है। जय जय जय। मेरी भी एक प्रार्थना है। हाँ, बोलिए क्या प्रार्थना है। जो बच्चा वो ध्रुव आपका फोन देख रहा था, उसके कल करंट लग गया, उसके दोनों हाथ जल गए। अरे ध्रुव को, हाँ, अरे ध्रुव के दोनों हाथ, ये तो बचा लिया है हरे कृष्णा ने, लेकिन वो बहुत परेशान हो गया बच्चा है। अरे उसको करंट कैसे लग गया। वो सावधानी कितनी नहीं बरती वो किसी। नहा के ड्रेस पहन के वो छत पे चला गया, नीचे गर्मी लग रही थी, माँ पूजा कर रही थी। हाँ, तो वो दीवार पकड़ लिया, पड़ोसी ने तार जो है उसकी दीवार से निकाल दिया। इन लोगों ने देखा ना, इसमें हुक लगा के तार बांध दिया था, तो केबल वो टूट गई थी, उससे करंट दौड़ गया, उसी में चिपक गया उसके दोनों हाथ। तो भगवान ने बचा लिया है। चलो, ये तो बहुत आप लोग आशीर्वाद लीजिए। नहीं तो उसके हाथ ठीक हो जाएंगे ना। हाँ, हाथ छाले पड़े हैं गुरुजी। चलो छाले पड़े हैं और चलो, कुछ आप भयंकर लोगों का आशीर्वाद है। नहीं, कुछ बड़ी होने वाली थी जो छोटे में टल गया है। चलो, लेकिन हाथ ठीक हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने आज प्रार्थना करी कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, बच्चा ठीक हो जाए जल्दी। कहाँ है ध्रुव, कहाँ है दूसरा, दिखाओ उसको, दिखाओ कहाँ है, उसके हाथ दिखाओ। ध्रुव अपने घर है सीतापुर में, हम लखनऊ में है। अच्छा, वो अपने घर गया। देख के आए हैं। हाँ, अस्पताल से शाम को रात में ले गए थे, सुबह फिर ले आएंगे। उसके हाथों में छाले पड़े हैं दोनों हाथ। हाँ, मैं जल के छाले पड़ गए होंगे। हाँ, हाथ छील गए हैं, पीछे फेंका है तो सर में और पीठ में चोट आई है। ओहो, अरे देखिए, आप लोग बच्चों का केयर कीजिए। छत के ऊपर ऐसी चीज़ें मतलब ध्यान दीजिए, ये बड़ों की जिम्मेदारी है ये सब करना। छत पे उनकी पूरी बिल्डिंग बनी है, वो आधी फैमिली ऊपर भी रहती है। रेलिंग पकड़ वो पड़ोस वालों ने उस पे से निकाल दिया, लोग जान नहीं पाए, केबल टूटी थी, नंगा तार था। पड़ोस वालों को थोड़ा दंड भी दीजिए, दंड देना जरूरी है। कल हम लोगों ने कहा तार अपना खुलवा लीजिए, वहाँ पर टच न करिए, अपना दूर से बांस लगा के निकालिए। हमारे घर में होता बच गया, क्या होता। अरे रे रे, तो कोई भी ना, ये बहुत गलत बात है। जैसे कल हम लोग कह रहे हैं, हमने कहा भैया तुम आना। हाँ, हम भी भागवत सुनाएंगे आके। बताओ। तो उसको डंडा दो माता जी, उसके बाद सुनेंगे। हाँ, नहीं, ऐसे पड़ोसियों को थोड़ा सा प्रेम से दंड दीजिए। दंड देना जरूरी भी है, नहीं तो कैसे समझेंगे। हम लोगों ने उनके घर वाले बहुत सीधे, कुछ नहीं कहा। हम लोग गए तो उनको बुला के कहा अपना तार यहाँ से हटवाइए, चाहे जहाँ से निकलवाइए, बल्ली गड़वाइए और दीवार
बच ही गया भगवान की कृपा चलो से। चलो चलो, लेकिन बच्चा बच गया। आप लोग के लिए भी और घर वालों के लिए भी ये सावधानी की बात है कि आगे से ध्यान रखें, छत पे पड़ोसी वड़ोसी देखें कहीं कोई बहुत। हाँ इसीलिए देखो, भागवतम में एक बात यहाँ कह रहे हैं ना, भागवतम में एक बात कह रहे हैं यहाँ पे। अभी आपकी बातों से एक बात मुझे याद आ गई। ये प्रबुद्ध महाराज ने अभी अपनी क्या कहा कि उन्होंने कहा एकांत सेवन। जानते हो, ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे पड़ोसी बहुत नज़दीक हो। पड़ोसी से कम 15 फीट की दूरी, 6 गज की दूरी तो बना के ही रखो। अब तो ये हम प्रभु जी सब देखने गए, अब वो लोग निकल के देखा भी नहीं, पूरा मोहल्ला आ गया, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल ले गए पूरा सब, अरे लेकिन वो लोग निकल के नहीं अरे गए। उनको तो सदमा लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कि अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाए। हाँ वही तो है। उनको तो सदमा लग गई होगी कि हरे कृष्णा की कृपा रही कि बच्चा ठीक है, बोल रहा है, बैठ रहा है। चलो चलो, बहुत बड़ी कृपा हो गई, उसको भागवत ने बचा लिया बढ़िया। लेकिन उसको ध्यान दीजिए, हाँ, बच्चे को लापरवाही नहीं है। हाँ ठीक प्रभु जी। चलो भाई, हम लोग उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि बच्चा ठीक रहे और स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे। तो बहुत प्यारा बच्चा है ध्रुव। तो ठीक है, भगवान भला करें, ठीक रखे, सुरक्षित रखे। चलो, कोई ग्रह था जो टल गया माता जी, चिंता ना करो, अब ग्रह कोई टल गया उसका। बड़ी घटना छोटी हो गई। हाँ हाँ, इसलिए धन्यवाद है भगवान को, हैं। तो आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद है बच्चों के लिए। तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि क्या करो कि जिस भगवान की कथा श्रवण करने से पाप समूह का नाश हो जाता है, निरंतर स्मरण करो और एक दूसरे को भी स्मरण कराओ, याद दिलाओ। अब यहाँ से बात आई थी, यहाँ से मैं भटक गया था कि कैसे याद दिलाओ। तो मान लो घर में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के भजन या उससे नफरत करते हों, तो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें घर में, कुछ फोटो ला के रखो या कुछ भगवान के चिन्ह जगह जगह घर में लगा दो। खुद को वैष्णव तिलक लगा के रखो, खुद को कंठीमाला बढ़िया से दिखा के रखो, ताकि वो आपको देखे बार बार तो उनको भगवान का याद आ जाए। और यदि बोलें कि ये तुम क्यों कर रही हो, तो बोलो कि भैया ये हम कर रहे हैं, आप मत करो, हमें तो करने मत दो कम से कम। तो अपना तिलक बढ़िया लगा के रखो, कंठी माला सामने दम बांध के रखो। हाँ, अरे वो चालू कर देगा, वो चालू नहीं किया ना, इसलिए चालू करता है कि वो इधर से आवाज जाती है, वो सुना नहीं होगा उसको। अच्छा कर देंगे, चार्ज भी नहीं है, लगाओ चार्ज। समझ गए ना। तो अभी कुछ बनाना नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो अंदर फिर? तो कुछ ऐसा करो घर में जिससे घर में रहने वाले प्रतिकूल व्यक्ति को उस चिन्ह से भगवान का स्मरण होवे। समझे? धीरे 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 आपके तिलक देखने से, आपका तिलक कोई साधारण तिलक नहीं है ना, वैष्णव चरण है तिलक, और तुलसी माता तो विराजमान है ही, भक्ति प्रदायी। तो उसके दर्शन होंगे, कंठी माला के दर्शन होंगे। और आप घर में अपने ड्रेसेस भी ऐसे रखो जैसे दिव्य दिखे। दिव्य मतलब गोपी ड्रेस पहनो, साड़ी पहन के रहो। अगर महिला हो तो ये सलवार कुर्ती उड़ती ये सब मत पहनो, साड़ी पहन के रहो, डिवोशनल ड्रेस में रहो। आपके ड्रेस देखने से उसके अंदर एक सात्विकता आएगी। मैं ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, अब मानो या ना मानो। हाँ, ये हाथ क्यों उठाया? माता जी ने हाथ उठा दिया, क्यों हाथ उठाया? चलो, माता जी बोलती नहीं है तो मैं लोअर द हैंड, लोअर द हैंड। समझे? तो अपने घर के अंदर ना डिवोशनल इटिकेट्स में रहो, डिवोशनल परिधान में रहो, डिवोशनल ड्रेसिंग्स में रहो। जिस किसी के घर में ऐसी व्यवस्था है,
ऐसी प्रतिकूलता है तो डिवोशनल तरीके से रहो, समझे। और आपके डिवोशनल अपीयरेंस से उनके मन में डिवोशन का बीज अंकुरित होगा, समझे। आपको मैं बता रहा हूँ एक बात, मुझे याद है जब पहली बार इस्कॉन के भक्त को देखा था सन 98 में दिल्ली टेम्पल में, जब उसी साल दिल्ली की टेम्पल नया नया उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के बाद मैं भटकते हुए पहुंच गया था। तो वहाँ पे समय था 12:30 का, धूप आरती चल रही थी और भक्त लोग बड़े चिकने चिकने मुंह दाढ़ी वाड़ी बना के अपने हेड को सेव करके टकले प्रभु जी लोग, और बड़े बड़े शिखा रख के, और इतना शरीर चमक रहा है और शरीर पे जो है ना तिलक लगाए हुए है, बस उतरी रखे हुए है, और 8-10 भक्तों का समूह जो है ना मृदंग बजा रहा है और उनको घेर करके, जो गा रहे हैं ना उनको घेर के डांस कर रहा है, उछल रहा है। उनके उछलने से उनके शिखे भी उछल रहे हैं, शिखा बांध के रखते हैं ना भक्त लोग, वो भी उछल रहा था। तो उनके तिलक, उनका शिखा, उनका क्लीन हेडेड, सेव्ड हेडेड, ये सब अपीयरेंस मुझको बड़ा आकर्षित किया कि यार क्या बढ़िया ड्रेस है ये। हालांकि मैं भी अपने जीवन में कभी बाल ज़्यादा नहीं रखा, बचपन से बहुत कम बाल रखा मैं, लेकिन वो बाल बिल्कुल अच्छा लगा, उनके ड्रेस अच्छे लगे। मैं जा कर के बस उनके नृत्य को देखता रहा। ये 98 की बात है, फर्स्ट एवर आई एनकाउंटर्ड विद एनी इस्कॉन डिवोटी, दैट वाज इन 1998 आफ्टर ओपनिंग ऑफ श्री श्री राधा पार्थसारथी ईस्ट ऑफ कैलाश, समझे। तो वहाँ से कहीं न कहीं बीजांकुरण हुआ। उसी दिन हमने खिचड़ी प्रसाद खाया था उस मंदिर में, उसके बाद कई बार गए, खिचड़ी प्रसाद शाम को बढ़ती थी, खाए। सन 99-2000 में प्रभुपाद जी का भगवत गीता मिला ट्रेन में। सन 2002 में भक्ति विकास महाराज के 2 शिष्य मिले मुझे अपने ही सोसाइटी में। सन 2005, 6, 7 दुबई में आ गए, वहाँ भक्तों का संग मिला। तो समझ रहे हैं ना कैसे प्रोग्रेस होता है। तो ये ड्रेस परिधान का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे बी नीट एंड क्लीन, सेव योर हेड। ये प्रभुपाद जी क्यों कहते थे? कहते थे यह प्रचार है, पहला प्रचार है योर अपीयरेंस, फर्स्ट प्रीचिंग इज योर अपीयरेंस। इसलिए प्रभुपाद जी, अब चलो ठीक है, अब तो हम राधा कुंड में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, ज़्यादा कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तो दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही ट्रिम श्रिम कर लेते हैं। देखो अब दाढ़ी वाड़ी मैं बनाता नहीं हूँ, ट्रिम श्रिम कर लेता हूँ। अब बाकी कभी कोई ज़्यादा दाढ़ी रखता हूँ क्योंकि अभी जाना नहीं होता है ना कहीं बाहर। कई बार जाते थे तो हम लोग भी बड़ा क्लीन सेव्ड रहते थे। आप हमारे पुरानी वीडियो देखोगे, पुरानी फ़ोटो देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसलिए जो परिधान है, हाँ क्या हुआ बोलो? क्वेश्चन करना था कि आजकल के जो ये लड़के हैं, they keep that दाढ़ी, you know, वो सही है प्रभु, जो प्रभुपाद के नॉर्म्स के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रभुपाद के नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं। जय द्वैत महाराज इसीलिए बहुत गुस्सा करते हैं। वासुघोष प्रभु जिसको भी दाढ़ी देखते हैं बहुत गुस्सा करते हैं। हालांकि वासुघोष प्रभु स्वयं दाढ़ी रखते हैं, लेकिन यंग जैसे हमारे जो हेड है यहाँ पे श्री वल्लभ प्रभु, उनके बेटे तो पूरी है ना, वो जो दाढ़ी रखते हैं, पूरा मुसलमान लगता है, वो पूरा मुसलमान लगता है। उनको देख के और भी कई सारे लड़के हैं वो रखते हैं, बिकॉज उनको लगा कि अगर वल्लभ प्रभु अलाउ करते हैं तो इसका मतलब उनके बच्चों को अलाउ करने मतलब कि वो सही है। नहीं, ये गलत है। श्री वल्लभ प्रभु जो करें वो सही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। श्री वल्लभ प्रभु जो करे सही नहीं होता है। शास्त्र प्रिंसिपल आचार्य ने क्या फोकस किया है, आचार्य ने क्या फोकस किया है? मैंने प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मतलब कि औरतों के एटिकेट्स और मर्दों के एटिकेट्स ड्रेसिंग सेंस में बोला था
Krishna is always keeping the dadi and tilakam and all. नहीं, एवरीथिंग इज डिस्टॉर्टिंग, एवरीथिंग इज डिस्टॉर्टिंग। इसी के लिए जयद्वैत साईं महाराज बहुत परेशान रहते हैं। आपको मालूम है अमरिंदर दास के बाल के पीछे काफ़ी हंगामा हो गया कि भैया ये बाल क्यों नहीं कटाता है, इतना बाल क्यों रखता है ये। और ये घोष प्रभु तो पहले उसको पहले मिलते कहते तो पहले जाके बाल कटा ले। कितना लोग उसको रिस्पेक्ट करता है, कितना सुनता है अमरिंदर दास को, फिर भी जो घोष प्रभु उसके पीछे पड़े रहते हैं। उसका कोई कमेंट आता है तो घोष प्रभु पहले कहते हैं टेल हिम टू कट हिज हेयर है कि नहीं। इवन जयद्वैत साईं महाराज जैसे ही वो आए यहाँ पे सामने में, कहते हैं भैया यू पहले सेव योर हेड बाबा, योर प्रीचिंग इज़ वेल बट योर इटिकेट्स इज़ नॉट गुड, सो दिस शोज योर आउट ऑफ प्रिंसिपल वेयर प्रभुपाद नेवर अलाउड इट। तो ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि अब आज के लोग फैशन करते हैं, लोग हाफ ड्रेस पहन लेंगे, सेंडो पहन के जाएंगे कीर्तन करने, टैटू बना लेंगे इसके ऊपर। अब देखो आपके दुबई में कीर्तन रसा में मैं देख रहा था, 2 ऐसे डिवोटी आए थे मायापुर से जो इतना बड़ा कुत्ते की तरह बाल, झबड़ा कुत्ते की तरह बाल लगा रखे हुए था, और वो न कंठी पहने हुए था और पूरा अपना मसल्स दिखा रहा था। आप रसा डांस में देखो, क्या नाम है उसका, मृगेंद्र है, क्या नाम है, एक डिवोटी है उसका नाम है मृगेंद्र। अब वो बस बिकॉज ही डज कीर्तन बट ही कैन वायलेट एनीथिंग, ऐसा नहीं है। व्हेन यू डू समथिंग गुड, I'm sitting in Vrindavan. I should not be saying all these things. But प्रभु एक है कि कीर्तन का जो रस है ना, वो जो उसका जो रस है वो उसकी ऑथेंटिसिटी पे है। आजकल they are using different okay, it is good, you are attracting people, but if you stick on to the authenticity will be always everlasting rather than you experimenting like Amrinder Das. I mean ये अपने कौन किनका है यहाँ पे, he's अमरेंद्र, no not अमरेंद्र, महेंद्र प्रभु। अगर आप महेंद्र प्रभु को अगर आप सुनेंगे, he has made his कीर्तन very authentic. अगर आप कभी सुनेंगे तो आत्मा में मतलब आप it just pierces your soul. अगर आप उनके कीर्तन सुनेंगे तो आप भी उसमें रम जाएंगे। नहीं सुनिए, अगर कोई डांस करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि this कीर्तन is very good, but actually that kirtan should go inside your heart and your mind and purify your soul. I will tell you something. I'll tell you, when you talk about Amrinder Prabhu, आयेंद्र प्रभु जो कीर्तनिया हैं थे, जिन्होंने अपने घर में ही जिनके शरीर में आग लग गया, ही लेफ्ट द बॉडी, वो 24 आवर कीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किए थे वृंदावन मंदिर में, 24 आवर संकीर्तन। और आपको मालूम है कि आयेंद्र प्रभु वाज वेरी स्मार्ट, एंड आयेंद्र प्रभु एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के कहने पे उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को 1 सेकंड में छोड़ दिया था, और ही डेडिकेटेड हिज लाइफ। और उन्होंने क्या किया था मालूम है, उन्होंने ब्रज नहीं छोड़ने का संकल्प ले लिया, और उन्होंने 24 आवर कीर्तन करने का संकल्प ले लिया। नाउ he becomes Babaji. When somebody renounced the world, when somebody becomes Babaji, at the Babaji level you can keep your hair, no problem, you can keep your दाढ़ी, no problem। तो वो संकल्प, वो वाव जो होता है वो अलग होता है। तो आयेंद्र प्रभु के अंदर अब आयेंद्र प्रभु कोई देख के कहेगा आयेंद्र प्रभु दाढ़ी रखते थे तो हम भी रखेंगे, ही वॉज अ ग्रेट कीर्तनिया, तो आई कैन ऑल्सो कीप। बट आयेंद्र प्रभु वॉज अ साधु, आयेंद्र प्रभु वॉज अ when Ayendra Prabhu was in America, see his photograph, you won't believe, इतना क्लीन हेड, इतना सुंदर लगते थे वो कि उनके ऊपर लड़कियां मरती थी। उन्होंने कितने गर्लफ्रेंड बना रखे थे, सब छोड़ दिया प्रभुपाद जी के कहने पे 1 सेकंड में। और देन ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन ही सेटल डाउन इन वृंदावन, ही स्टार्टेड 24 आवर कीर्तन, ही बिकेम बाबा जी एट ऑल। आज आयेंद्र प्रभु का नाम गोल्डन लेटर में लिखा हुआ है, वहाँ दीवार के उसमें लिखा श्रीपाद आयेंद्र दास लिखा हुआ है, देखो हाँ। तो वो he became Babaji. So at certain age you take oath, you take some sankalpa, you do some tyaga, you do some great service, then you become Babaji. And when you become Babaji, then at that time you don't need anything to clean up. But when you are in Dubai, you are traveling and hankering over here and there, and they are keeping the dadi with fascinating trimming and shaving and all this, trying to follow the Arabs. This is nonsense, Baba.
मिटरली इनग्रोस्ड होकर के आप दाढ़ी बढ़ाओगे तो उस दाढ़ी का गलत, यही दाढ़ी जब रिनाउंस होकर बढ़ाता है तो ये दाढ़ी शोभा देता है साधु को, लेकिन यही दाढ़ी जब मिटरली इनग्रॉस होकर के बनाते हैं तो आतंकवादी दिखता है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं देखो, आप ये मत कहो कि श्री वल्लभ प्रभु का बेटा है, तो श्री वल्लभ प्रभु को भी ना बहुत जगह मैं ज्ञान दे देता हूँ। इवन व्हेन आई वाज इन दुबई आई वाज नॉट लिसनिंग एनी वर्ड, मैं कुछ भी बोलना हो तो मैं साफ बोलता था। अभी 3 दिन पहले श्री वल्लभ प्रभु से मेरी बात हुई थी, एंड बिकॉज आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट ही डजंट लाइक, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज़ वाई ही नेवर इन्वाइटेड मी ऑन द लेक्चर बोर्ड, नेवर इन्वाइटेड इन लेक्चर बोर्ड कि अरे ये तो इतना You have given lecture on Very- this very few. Sandhya ceremony hall. You have given. वेरी फ्यू, 1 or 2 or 3, ज़्यादा नहीं, Yeah. वेरी, वो भी वो मजबूरी हो गया उसका, वो पब्लिक डिमांड आ गई इसलिए मजबूरी हो गया, अदरवाइज उसका विल नहीं था। So the bottom line is the man who is into Krishna consciousness, except he is a Babaji, he can keep a dadi, but rest of it he should not be keeping the dadi. See, Yes, Prabhu? that's why, yes. Actually, when you are traveling, Prabhupada ji bole, when you are traveling, when you are attending the public gathering, when you are preaching outside, you have to be very, very clean, Vaishnava etiquettes. Or when you are in Braj Dham, when you are situated at one place, you are no more facing a new face, you become Babaji, you elevated yourself with some vows, tyaga, tapa, renunciation, then you can keep, that will give you a kind of adoration. But it will not be adored if you are, living in Dubai, trying to go in, Jumeirah and trying to go in, desert safari and keeping the dadi. It's all rascal dumbness, nothing more. Because nowadays in Dubai, the boys are mostly keeping it, because then see, it becomes a benchmark. Okay, he's doing it, so I can do it. This is what I have heard. I know. In Dubai, most of the youth thinks. मैंने कुछ यूथ से पूछा दुबई में, भाई तुम क्या कैसे बनना चाहते हो, तो कहता है आई वांट टू बिकम लाइक श्री वल्लभ प्रभु, आई वांट टू मेक मनी ऑल्सो, सेम टाइम आई वांट टू रन डिवोटी कम्युनिटी ऑल्सो। हमने कहा भाई ही गॉट ही इज आउट ऑफ ही संस्कार, ही श्री वल्लभ प्रभु इज लाइक ए क्षत्रिय गुणास, और ही क्षत्रिय, बट देन हिज ब्रदर नंद प्रभु इज लाइक ब्राह्मणिकल क्वालिटी, तो क्षत्रिय के स्वभाव में है वो, तो भक्ति करेगा लेकिन कमांडिंग भक्ति करेगा। तो बट देन ही गॉट दिस संस्कार, इट डजंट मीन दैट एवरी यूथ इन दुबई विल गेट दिस संस्कार। इट्स नॉनसेंस। So that is the takeaway for even you have a son, like I have a son. So that's the takeaway from this, that you need to be having an etiquette of dressing such that you can impress with your personality to somebody else into Krishna consciousness. Actually, see, anyway, I don't want to comment much, but then it is wrong, it is not right. Even if Sri Vallabh Prabhu, in front of Sri Vallabh Prabhu, I can make this comment very nicely. I have made so many comments in front of him only. तो ऐसा नहीं है। तो देखो, स्पष्ट बोलने की वजह से ही बहुत जगह, मेनी प्लेसेस आई एम नॉट वेलकम टू गिव द लेक्चर। इस्कॉन में बहुत जगह इसलिए मैं वेलकम नहीं होता हूँ क्योंकि मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। जो लोगों को लगता है ये क्या बोल रहा है यार, बोलेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए है ना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एनीवे, लीव इट। तो एक और चीज पूछनी थी कि इस्कॉन में या कहीं पे भी भीड़ जमा करना इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध भक्त बनाना इम्पोर्टेंट है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ओके, दोनों जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट नंबर गेम, प्रोबेबिलिटी। सपोज अगर आप 1 लाख भक्त में 2 शुद्ध भक्त बनाओगे तो आपको ज़्यादा शुद्ध भक्त बनाने के लिए आपको 2 लाख 4 लाख भक्त को इकट्ठा करना है। तो लाइक ए सैंपल साइज, सो यू वांट टू गेट मोर रिजल्ट, यू हैव टू इंक्रीज द सैंपल साइज। तो भीड़ भी इकट्ठा करना ज़रूरी है, और उसी भीड़ में से सम लकी सोल विल कम आउट। अगर भीड़ नहीं होता तो हम कैसे आते? अगर इस कौन में भीड़ नहीं होता तो हम कैसे आते? बहुत सारे लोग आते हैं भीड़ में। उसी भीड़ में खिचड़ी बट रही थी, हम भी तो आए थे 98 में, सन 1998 में उसी भीड़ में हम खिचड़ी खाने आ गए थे राधा पार्थ सारथी में।
तो क्राउड इज इम्पोर्टेंट। यही क्वेश्चन प्रभु जी मैंने अपने ना कॉन्ग्रीगेशन में ये करती हूँ कि हम लोगों को इतने हार्ड नहीं करना चाहिए इस्कॉन को फॉलो करने के लिए, सबको आने देना चाहिए ताकि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। जिसने रहना है बाद में तो वो रहे, नहीं रहना तो वो कहीं भी चला जाएगा। इनका ये क्वेश्चन होता है कि जितना हार्ड करेंगे हमें प्योर भक्त मिलेंगे, पर उतना ही हम लोगों को दूर करते जा रहे हैं। यस यस यस, उसमें से कम लोग, फिर सिलेक्शन कम हो पाएगा क्वालिटी डिवोटी की। इसलिए क्राउड इज, इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा था? प्रभुपाद ने कहा था कि देखो 3 किलोमीटर के अंदर में कोई भी प्रसाद बिना नहीं रहेगा। प्रभुपाद वांटेड कि 3 किलोमीटर रेडियस में सबको प्रसाद मिलेगा, कोई तो उसमें आएगा। तो इसलिए क्राउड इज़ इम्पोर्टेंट, क्राउड इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, बहुत बात, अरे आप लोग बहुत बातें करते हो यार, भागवतम कम, बातें बहुत हो जाती है यार। प्रभु डाउट्स है तो उसका क्या करें, किधर जाए? नहीं, ये डाउट सब आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस आंसर, बट यू आर क्लियरिंग माय डाउट। नहीं प्रभु, क्योंकि क्या होता है ना, डाउट पता तो है प्रभु, बट कभी क्या होता है ना, कोई बात करता है एंड दे आर अफर्मिंग देयर ओन स्टेटमेंट, देन वी हैव, हमारे पास ना प्रॉपर रेफरेंसेस रहते हैं कि अच्छा नहीं ये इधर कहा गया, तब आप अफर्म कर सकते हो। इसलिए क्या जैसे प्रभु श्री राजेंद्र दास बाबा महाराज जी हैं, विनोद बाबा जी हैं, इन लोगों ने जैसे पूरा वेश अपना वो सन्यासियों वाला, साधु वाला किया हुआ है। तो मैंने एक उनके लेक्चर में सुना भी था कि वो 12 साल बाद इसको मतलब कटवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो बाबा जी लेक्चर में ना, राजेंद्र दास महाराज जी जहाँ विनोद बाबा, कि 12 साल बाद हम लोग उसको कटवा भी सकते हैं अगर हमने उसको चेंज करना है। तो इस तरह से देखो ऐसा है, दाढ़ी मूछी कौन पूछे, यू कैन चेंज ड्रेस आफ्टर सम टाइम, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कोई आदमी आश्रम भी चेंज कर सकता है, क्या बात करते हो। ब्रह्मचारी से गृहस्थ बन सकता है, गृहस्थ से ब्रह्मचारी बन सकता है, दाढ़ी से बिना दाढ़ी वाला बन सकता है, बिना दाढ़ी से दाढ़ी वाला। देखो मैं कभी दाढ़ी वाला बन जाता हूँ तो कभी बिना दाढ़ी वाला बन जाता हूँ, है। अब देखो कल कुछ सन्यासियों के जैसे रूल होते हैं। अब कल परसों सुनो, कल परसों मुझे जाना था महाराज के व्यास पूजा में, तो मैंने थोड़ा सा 0 नंबर पे ट्रिम मार लिया। और जब कहीं नहीं जाना होता है तो मैं 2 नंबर पे मारता हूँ। जब दुबई वाले आने वाले होते हैं तो 2 नंबर पे मार लेता हूँ। अब बाहर हैं, अब दुबई लोग चले जाएंगे तो मैं ट्रिम मारूंगा ही नहीं, आराम से बढ़ाऊंगा। तो ये माता जी कहेगी आई डोंट लाइक यू विद बियर्ड। अरे भाई तो हमारा ट्रिम, हमने तो छुरी लगाना बंद कर दिया। आज मुझे कई साल हो गए छुरी लगाए हुए। छुरी समझते हो, आई मीन ब्लेडिंग। लेकिन हमारा जो शेविंग ट्रिमर है ना, वो मेरा साथी है, पिछले 12 साल से एक ही ट्रिमर है मेरे पास, वो ख़राब नहीं होता है। तो वो फिलिप्स का है, और उसको मैं क्या करता हूँ, अगर किसी इस्कॉन के प्रोग्राम में जाना है तो उसको 0 नंबर पे कर देता हूँ। अगर किसी सो एंड सो मिक्स प्रोग्राम में जाना है तो 2 नंबर पे ट्रिम करके चला जाता हूँ। और यदि ब्रजवासियों का प्रोग्राम है तो एकदम बिंदास, जितना बड़ा बना लो उतना बढ़िया रहता है। तो आई डू अकॉर्डिंग टू इस्कॉन और उसकॉन। तो चलो ये सब बाह्य है, लेकिन हाँ बाह्य इम्पोर्टेंट है। तो कहानी कहाँ था कि जिन लोगों के प्रति, जिन लोगों के घर में अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो वो अपने घर में, आप महिला लोग गोपी ड्रेस पहन के रहो। अरे आप गोपी ड्रेस पहन के रहो, बढ़िया तिलक करो, बढ़िया कंठी माला पहनो, हैं, और कंठी माला को छुपाओ मत। अब बहुत लोग होते हैं एक माला कंठी माला को नीचे तक लटका लेंगे ताकि हमारे उसमें क्या बोलते हैं, ये इसमें छुप जाए। तो ये सब बेकार है भाई। कंठी माला को ऐसे बांध के रखो। पता है, मैं एक प्रोग्राम में गया था अभी 28 तारीख को, तो वहाँ एक किसी दूसरे परंपरा के साधु आई थी। वो साधु थी, मतलब उसका ड्रेस था कैसा, सेफ्रॉन कलर का। तो मैंने डांस किया वहाँ पे। मैंने वीडियो भेजा ना उस दिन लैंड में हमने डांस वांस किया था, वो जो लैंड के ऊपर हमने कीर्तन करी थी। हाँ जी। हाँ, तो वो मेरे को कहती है, प्रभु जी आप कितने अच्छे माला पहन रखे हो। हमने कहा आप राधा कुंड आओ, मैं आपको इससे अच्छा माला दूंगा। मेरे को पूछती है वो, आपने कितने अच्छे माला पहन रखे हैं। तो उसको ये माला अच्छा लगा है। देखो इसमें राधा 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 लिखा हुआ है,
फिर इधर मोटे माले, छोटे माले, बड़े माले, गुरुजी के माले, इस्कॉन वाले माले सब रखा हुआ है। तो उनको लगा कि कितना अच्छा माला पहन रखे हो, कहाँ मिलता है? हमने कहा आप हमारे पास आइए, हम सब देंगे, इससे अच्छा माला देंगे आपको, बढ़िया वाला, आपको ओरिजिनल साधु बना देंगे। प्रभु जी, पर ये कहते हैं ना कि जो हम वो तुलसी माला डालते हैं वो हमारे कंठ से चेस्ट पे भी लगनी चाहिए होती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं कहाँ से ये सब सीख के आ गए ये लोग, कहाँ से सीख लिया ये सब फालतू की बातें कहते हैं। कौन कहता है? क्वेरी क्लियर कर। अरे क्वेरी नहीं, क्वेरी आई कहाँ दिमाग में? कौन ऐसा बोलता है कंठ से यहाँ हृदय में लगना चाहिए? तो अगर लगना चाहिए ना तो ये माला ले लेना मेरे से आकर के, ये वाली माला यहाँ लगेगा, यहाँ पे। नारायण अंदर रख के हृदय पे भी वो जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। चलो ठीक है, तो भागवतम में आप लोगों ने पूरा टाइम पास कर दिया आप लोगों ने। है नहीं नहीं, बात वो नहीं होता है। लोग कंठी माला यहाँ तक लाते इसलिए कि कोई देखे ना, हमारा बॉस ना देखे, हमारा सास न देखे, हमारी मित्र न देखे, देखेगी तो कहेगी अरे क्या तू ये सब इसमें बिलीव करती है क्या? हैं ये हाल देखो, सच्चाई मेरे से सुनो। हाँ पर सुंदर लगती है प्रभु जी, डाली भी बहुत सुंदर लगती है। हाँ, सच्चाई ये सुनो, बहुत सारे लोग हैं, और सुनो आप लोग छोड़ दो, दीक्षित लोग भी है जो दीक्षा लिए हुए हैं बड़े बड़े महान महान गुरुओं से, और अपने को सीनियर भक्त कहते हैं। उसमें उन लोगों ने भी कभी छुपा लेते हैं और बहाना देते हैं, यू नो सम प्रॉब्लम इज ऑफिस में, उतार के रख देते हैं। छुपाना छोड़ो, उतार के रख देते हैं कुछ भक्त। आप एक काम करो, आपको एक भक्त का नाम देता हूँ, नाम नहीं दूंगा, छोड़ो अपराध ना करो, एक नाम दे सकता हूँ भक्तों का है।